प्यार बच्चों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कोचिंग लाइव में। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं 12th क्लास काकशा और 2 चैप्टर 6 से सभी VBI मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर हाजिर हुए हैं, जो इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल क्वेश्चन इसी से रहेगा, क्योंकि अब टाइम 2 महीना ही बाकी रह गया है। इसी 2 महीना में ही हम सबको 100 नंबर का उर्दू कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए चैप्टर 6 है, ठीक है, चैप्टर 6 बागो बहार है। चैप्टर 6 बागो बहार है। यह एक दास्तान है। क्या है? यह एक दास्तान है, ठीक। और जिसका मुसन्निफ मेर अमन दहलवी। मुसन्निफ उसको कहता है कि मतलब ये कहानी को किसने लिखा है, यानी कि लेखक, लिखने वाला, रचनाकार, तो उसी को बोला जाता है क्या? मुसन्निफ। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 को देखते हैं। किसकी ख्वाहिश पर मेर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की? किसकी ख्वाहिश पर मेर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की? तो बच्चे जान गल क्रिस्त के। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा फटाफट, यानी कि जान गल क्रिस्त। अब इसी तरह से सवाल नंबर 2 को देखते हैं। किस्सा आज़ाद बख्तर का किस किताब का हिस्सा है? किस्सा आज़ाद बख्तर का किस किताब का हिस्सा है? तो बच्चे ये किस किताब का हिस्सा है? ये बागो बहार का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो सही जो आंसर होगा इसका आंसर बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 3 को देखते हैं फटाफट। किस सनफ में माफ़ुकुल फितरी अनासिर की कार फरमाई होती है? किस सनफ में माफ़ुकुल फितरी अनासिर की कार फरमाई होती है? तो बच्चे किसमें? दास्तान में। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 4 को देखते हैं। बागो बहार में कितने दुर्वेशों के किस्से बयान किए गए हैं? बागो बहार में कितने दुर्वेशों के किस्से बयान किए गए हैं? तो बच्चे 4। ठीक है, 4 किस्से के मतलब बयान किए गए हैं। तो यहाँ इसका जो सही जो आंसर होगा इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से सवाल नंबर 5 को देखते हैं। बागो बहार का ताल्लुक किस सनफ से है? तो बच्चे बागो बहार का जो ताल्लुक था तो किस सनफ से था? तो बच्चे बागो बहार का ताल्लुक एक दास्तान से था। ठीक है, हाँ, बागो बहार का ताल्लुक एक दास्तान से था, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 6 को देखते हैं। किस सनफ में माफ़ुकुल फितरी अनासिर की कार फरमाई होती है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि दास्तान। ठीक है, अब इसी तरह से सवाल नंबर 7 को देखते हैं। बागो बहार में कितने दुर्वेशों के किस्से बयान किए गए हैं? बागो बहार में कितने दुर्वेशों के किस्से बयान किए गए हैं? तो बच्चे 4। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा है, ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 8 को देखते हैं। बागो बहार का ताल्लुक किस सनफ से है? तो बच्चे हम आप सबको बताएं कि बागो बहार का जो ताल्लुक था तो किससे था? दास्तान से था। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो उल्टा हो गया, सी यहाँ हो गया और बी यहाँ हो गया। इसका सही आंसर मतलब बी हो जाएगा, यानी कि दास्तान। अब इसी तरह से सवाल नंबर 9 को देखते हैं। बागो बहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो बच्चे बागो बहार का ताल्लुक, अंधे फ़कीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो ताल्लुक जो था एक हिंदुस्तान से था। ठीक है, हाँ, बागो बहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 10 को देखते हैं। क्योंकि बच्चे आप सिर्फ 2 महीना बाकी रह गया है, इसी 2 महीना में हम सभी को 100 नंबर का उर्दू कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम का टाइम मात्र अब 2 महीना ही बाकी रह गया है। तो अब तक जो बच्चा अगर चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट चैनल में जुड़ जाएं। ठीक है, क्लास में जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मलिक सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था? मलिक सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था? तो बच्चे क्या रिश्ता था? दोस्ती का रिश्ता था। ठीक है, हाँ, दोस्ती का। तो इसका सही जो यहाँ पर आंसर होगा फटाफट इसका आंसर ए हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 11 को देखते हैं। शामिल निसाब इक़्तिबास बागो बहार के किस दुरुश की कहानी से माखूद है?
शामिल निसाब इक़्तिबास बागो बहार के किस दुर्वेश की कहानी से माखूद है? तो बच्चे चौथे दुर्वेश की कहानी से। ठीक है, किससे? चौथे दुर्वेश की कहानी से यानी कि मतलब माखूद है। ठीक है, तो इसका सही आंसर, फटाफट इसका आंसर ए हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 12 को देखते हैं। बागो बहार के तसनीफ का ताल्लुक किस इदारे से है? बागो बहार की तसनीफ का ताल्लुक किस इदारे से है? तो बच्चे किस इदारे से था? फोर्ट विलियम कॉलेज से। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज से। तो इसका सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 13 को देखते हैं। मेरा मन की दूसरी किताब का क्या नाम है? मेरा मन की दूसरी किताब का नाम क्या है? तो बच्चे वो उसका दूसरी जो किताब का नाम है, तो दूसरी किताब का नाम क्या था? ठीक है, दूसरी किताब का नाम गंज खूबी, यानी गौ छूट गया है। ठीक है, ठीक है बच्चे, गंज खूबी। तो इसका सही आंसर फटाफट बी हो जाएगा, इस तरह आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 14 को देखते हैं। बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जुमा है? बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जुमा है? तो बच्चे ये किसका तर्जुमा है? किस्सा चहार दुर्वेश का। ठीक, हाँ, तर्जुमा जो है किस्सा चहार दुर्वेश का। तो यहाँ पर सही इसका आंसर, फटाफट इसका आंसर ए हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 15 को देखते हैं। मेरा मन का तखल्लुस क्या था? मतलब तखल्लुस किसको कहता है? तखल्लुस उसको कहता है कि अगर वो किसी कहानी को लिखा है, कोई कहानी को लिखा है, कोई शायर को लिखा है, ठीक है, तो उस कहानी में आखिरी में उसका नाम होता है, तो तखल्लुस उसी को बोला जाता है। तखल्लुस उसी को कहते हैं कि अगर वो कुछ कहानी को लिखा है, ठीक है, कुछ कहानी को बनाया है, लेकिन लास्ट में उसका नाम होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? तखल्लुस बोलते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि लुत्फ। अब इसी तरह से सवाल नंबर 16 को देखते हैं। बागो बहार किस सन में लिखी गई? तो बच्चे बागो बहार जो लिखी गई थी, किस सन में लिखी गई थी? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन मतलब 2023 में पूछा है। ये क्वेश्चन इस साल पूछेगा। ठीक है, हाँ, तो बागो बहार किस सन में लिखी गई? तो बच्चे बागो बहार जो लिखी गई थी 1801 ईस्वी में। ठीक, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, यहाँ पर बी हो जाएगा आपका, और यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डी हो जाएगा। टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया, गलत नहीं, छूट गया है तो। ठीक, अब इसी तरह से सवाल नंबर 17 को देखते हैं। बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? यानी कि बच्चे बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? ये कहानी को किसने लिखा है? ये कहानी को जो लिखा है बागो बहार, तो किसने लिखा है? तो बच्चे किसने लिखा है? मेरा अम्मन ने लिखा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ फटाफट बी हो जाएगा, यानी कि मेरा अम्मन। अब इसी तरह से सवाल नंबर 18 को देखते हैं। फिक्शन की सबसे मुख्तसर सनफ किसे कहते हैं? फिक्शन की सबसे मुख्तसर सनफ किसे कहते हैं? तो बच्चे किससे कहते हैं सबसे मुख्तसर सनफ जो कहते हैं, तो किसे कहते हैं? ठीक है, हाँ, यहाँ पर नावल दिया हुआ है, दास्तान दिया हुआ है, अफसाना दिया हुआ है, ड्रामा दिया हुआ, तो इसका सही आंसर फटाफट इसका आंसर जो होगा, हाँ, इसका आंसर यहाँ फटाफट इसका आंसर ये सी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 19 को देखते हैं। किस्सा गोई की कदीम नसरी सनफ को क्या कहते हैं? किस्सा गोई की कदीम नसरी सनफ को क्या कहते हैं? तो बच्चे किस्सा गोई कदीम नसरी सनफ को जो कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दास्तान कहते हैं। ठीक, हाँ, तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका आंसर फटाफट इसका आंसर ए हो जाए, करेक्ट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 20 को देखते हैं। उर्दू की पहली अदबी दास्तान किस निशानदेही कीजिए? उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। तो बच्चे पहले जो निशानदेही कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन अगर रहेगा तो वो बिल्कुल से मार देना है, पता है, बिल्कुल टिक मार देना है, किसमें? सब रस में मार देना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 21 को देखते हैं। दास्तान सबरस के मुसन्निफ कौन है? दास्तान सबरस के मुसन्निफ कौन है? तो बच्चे इसके मुसन्निफ तो कौन था? मुल्ला वजही। ठीक है, दास्तान सबरस के मुसन्निफ कौन है? तो बच्चे मुल्ला वजही था। हाँ, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से सवाल नंबर 22 को देखते हैं।
दिल्ली में अहमद शाह इब्दाली के हमला के वक्त मेरमन की जागीर किस ने लूट ली? तो बच्चे दिल्ली में अहमद शाह इब्दाली के हमले के वक्त जो मतलब मेरमन की जो जागीर किसने लूट ली थी? किसने? सूरज मिल जाट ने। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी सूरज मिल जाट। अब इसी तरह सवाल नंबर 23 को देखते हैं। वो कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से बातों की दुनिया नजर आने लगती थी? तो बच्चों वो कौन सा सुरमा था कि वो सुरमा लगाने से बातों की दुनिया नजर आने लगती थी? ठीक है, तो हाँ, वो सुरमा ये था कि सुलेमानी सुरमा। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 24 को देखते हैं। कॉलेज की तरफ से बागो बहार मेरमन को कितने रुपये का इनाम मिला? तो बच्चे कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मेरमन को जो पैसा मिला था, तो कितने रुपये का पैसा इनाम मिला था? हाँ, इनाम जो दिया था कितने पैसे दिया गया था? ठीक है, तो कितने पैसे दिया गया था? हाँ, यानी कि 5 रुपये दिया गया था। ठीक है, 5 रुपये उसको इनाम दिया गया था, किसको? मेरमन दहलवी को। तो इसका सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हर रोज़ एक एक वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार करें, और जब तक चलते हैं, क्योंकि आप टाइम से 2 महीना ही बाकी रह गया, इसी 2 महीना में ही पूरा ये 100 नंबर का उर्दू कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।